आर डी शर्मा कहाँ गई? लिखे प्रूव दैट, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट माना जाता है। cos x by 2 minus cos 3x cos 9x by 2, इसको प्रूव करना है sin 7x इंटू sin 8x। सबसे पहले हमें एग्जाम में क्वेश्चन को पहचान कर कौन से फॉर्मूले से सॉल्व होगा पहले ये सीखना होता है। तो देखो मैं आपको एडवाइस ऐसे करूंगा, पहले आप इस पूरे को एक साथ रीड किया करो। तो मैंने इसको रीड किया cos a cos b, मैंने मन में रीड किया चलो ये x है, a है और ये b है, तो ये cos a cos b हो गया। फिर मैंने कहा ये तो दो cos अलग हो गए, वरना ये फॉर्मूला कौन सा बन सकता था, cos a cos b माइनस sin a sin b बन सकता था, लेकिन ये तो साइन आई नहीं। अच्छा अब क्या करूं मैं, अब इसमें मेरे को नजर आया cc, आपको भी नजर आएगा cc। cc फॉर्मूला कौन सा होता है, 2cc होता है, यहाँ 2 नहीं है, क्या करेंगे, लेंगे अपनी तरफ से और क्या करेंगे, इसको 2cc बनाएंगे और इसको भी 2cc बनाएंगे। तो पहला स्टेप क्या हुआ हमारा, बाहर हमने फाइनली ये 2 से डिवाइड में डाल दिया, अंदर इसको बना दिया 2 cos x by 2 और इसको बना दिया -2 cos 3x cos 9x by 2। क्या आपको समझ में आया हमने इसको सीसी वाले फॉर्मूले से कैसे पहचाना? दो cos मल्टीप्लाई में नजर आए तुरंत समझ जाओ 2cc लगना है, दो cos प्लस में नजर आए समझ जाओ c प्लस c लगना है। तो 2cc बना दिया, जरा 2cc पढ़ के बताओ क्या होता है, c प्लस c। तो c यानी cos, अब बताओ इस cos का एंगल क्या लूं, तो मुझे प्लस करके बोल दो कितना बनता है। आपने बिल्कुल सही बताया, इन दोनों को प्लस करके जो भी आएगा। अच्छा फिर प्लस c, अब डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, होगा नहीं होगा बोलो भाई, नहीं होगा श्योर। यहाँ पे 2 था, आपके पास 2 आया फॉर्मूले में, आपने जो फॉर्मूला लगाया तो 2 लगाया है क्या आपने, आपने नहीं लगाया ना, तो मत करो डिवाइड, ऐसे तो याद रखोगे इस बात को। आपने जो 2cc फॉर्मूला लगाया c प्लस सी लगाया आपने c प्लस सी, पहले कॉस में आपने क्या किया, दोनों एंगल को प्लस कर दिया। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है दिमाग में कि बाई 2 करना है या नहीं करना है। आपने जब फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पे 2 आया नहीं आया, बोलो नहीं आया ना, तो मत करो, जब आएगा तो करेंगे। नहीं, फॉर्मूला होता है 2cc का c प्लस सी, तो इसमें क्या होता है, cos इन दोनों एंगल का सिर्फ और सिर्फ सम लेता है, डिवाइड 2 नहीं करता। जब आप c प्लस सी से 2cc लगाते हो तो आप 2 लगाते हो ना, फिर तो वहां पे डिवाइड 2 करना। फिर अब मेरे को दूसरा cos बोलो क्या करेगा, x में से x बाई 2 को माइनस करेगा, करो माइनस, बोलो कितना बचा भाई, x में से x बाई 2 को माइनस करो, x बाई 2। तो इन दोनों कॉस को हमने दो कॉस के सम में चेंज कर दिया। अब चलो इसमें अपना आप लगा हुआ सेम लगेगा, 2cc लगाओ इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है अभी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें लगाओ 2cc, इसमें लगाओ, ये जो इसमें लगाया ना बिल्कुल सेम इसमें लगाओ 2cc। देखो 2cc बना हुआ है, सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, 2cc हमने क्या याद किया हुआ है, ये c प्लस सी होता है, तो c मतलब cos, ये रहा cos, ये वाला cos क्या करेगा, इन दोनों cos के जो एंगल है ना उनको प्लस कर लेगा, तो कर लिया प्लस, x और x बाई 2 को प्लस करके क्या हो गया, ये रहा 3x बाई 2। दूसरा वाला cos ये आ गया, ये cos क्या करेगा, ये इन दोनों के एंगल को माइनस करके लेगा, तो माइनस कर दिया, x में से x अपॉन 2 माइनस किया, x अपॉन 2 बचा। यही चीज आपको यहाँ पे करनी है। डिवाइड 2 होगा या नहीं होगा, मैं आपको फिर से समझाता हूँ, रुको अभी पहला फॉर्मूला इसमें लगाओ जरा, यहाँ बोलना cos का एंगल क्या है, प्लस करके बताना, 15x बाई 2 प्लस 3x बाई 2। हाँ अब एक गलती पकड़ो मेरी जल्दी से, वैसे तो फॉर्मूले में प्लस होता है ना, लेकिन इसको माइनस क्यों कर रहे हो, फिर क्यों कर रहे हो माइनस इसे, क्योंकि इसके बाहर ही एक माइनस है फाइनल,
तो ये माइनस इसको माइनस बनाएगा। कोई डाउट पूछो पूछो, जो भी डाउट है छोटा भी। बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन कॉस के एंगल में जब माइनस आ रहा होता है हम लगाते ही नहीं है कभी भी। ये इसका देखो, इसमें आ जाओ, ये वाला, ये माइनस नहीं आना चाहिए। बिल्कुल डिफरेंस लेते हैं। ये लो, अब करो माइनस, बोलो कैसे माइनस करोगे? एलसीएम लेके माइनस करोगे ना भाई, एलसीएम लेके तो माइनस होगा ना, ऐसे माइनस कर ही नहीं सकते कि भाई पहले 3 में से 9 माइनस कर ले बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे ना। क्या ये चारों टर्म्स क्लियर हैं सबको? इन 4 में से मुझे 2 कॉस कैंसिल होते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी आने चाहिए। अब बताओ 2 सी बचे हैं, इनको कैसे रीड कर रहे हो? रीड करके बताओ। सी माइनस सी, अब आप ये चीज दोबारा समझना खुशी, सी माइनस सी क्या होता है पहले तो ये बताओ। 2ss होता है, ठीक है। अब देखो आपने बोला 2ss, मैंने 2 लिखा, ये 2 मैंने लिखा, मैंने फॉर्मूला लगाया। अब मैं लिखूंगा साइन, अब ये साइन क्या करेगा? यस, अब बाय 2 आएगा। ये साइन क्या करेगा? पहले तो इन दोनों एंगल को प्लस करेगा और डिवाइड 2 करेगा। मालूम क्यों करेगा 2? क्योंकि आपने 2 मल्टीप्लाई में लिया हुआ है, ऐसे याद रखना है। तो जरा इन दोनों को प्लस तो करके बताओ, प्लस कर लोगे या प्लस करके दिखाऊं? वर्बली हो जाएगा। x में 15x ऐड हुए 16x, बाय 2 किया 8x, और 1 बाय 2 आपको भी करना है 4x। अब बताओ दूसरा साइन क्या करता है इसमें? ये वही है जो अलग है बिल्कुल। यस, ये इसमें से इसको माइनस करेगा, c माइनस सी माइनस 2ss होता है, मतलब 2ss होता है। देखो c माइनस सी, 2 साइन दोनों के एंगल का सम डिवाइड 2, दूसरा साइन b में से माइनस करके बताएगा कोई? 7x आएगा, बाय 2 भी तो आएगा, बाय 2 अभी तो करोगे, ये आएगा ना फाइनली। देखो यहाँ पे बाय 2 है, इसको बाय 2 कर लेना यहाँ पे, हाँ इसको बाय 2 कर लेना, मुझे याद आ गया। आरडी में यही क्वेश्चन एक मिसप्रिंट है, 2 क्वेश्चन मिसप्रिंट है आरडीमेटिक न्यूमेरिकल। मैं आपको लो लिख के दिखाता हूँ, मैं पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। देखो आप लगा रहे हो 1/2 2 साइन दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल का सम डिवाइड 2, ठीक है। फिर दोबारा से साइन, अब इसमें से ये एंगल माइनस करो, 15x बाई 2 माइनस x बाई 2 और डिवाइड 2 आप करोगे। ये जो चीज हम वर्बली सॉल्व कर रहे थे वो ये थी, जिसको हम वर्बली सॉल्व कर रहे थे, भाई दोनों एंगल को प्लस करो डिवाइड 2 करो। देखो ये रहा। अब जरा इस फ्रैक्शन को सॉल्व करके बताओ क्या लिख दूं फाइनली, बताओ। ये हो गया, देखो 16x हो गए, 16x को इस 2 से डिवाइड किया तो 8x रह गए, वो 8x अब इस 2 से डिवाइड हुए तो 4x रह गए, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 2 साइन 4x, और यहां पर देखना जरा, 15 में से x गए, बचे 14x, 14x पहले 2 से डिवाइड हुए 7x, अब वो 7 फिर 2 से डिवाइड हुए, तो ऐसे लिख दिया। ये मैंने गलत तो नहीं दे दिया आपको? रुको, कहां गया, सॉरी, ये भी 4x है। अच्छा अब बताओ क्या करें, क्वेश्चन प्रूव तो हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है मुझे तो, और क्या, ये 2 से 2 यहीं पे कैंसिल कर दो, ये प्रूव हो गया। तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यही तो है, कभी तो प्रोडक्ट से डिफरेंस में आ जाता है, कभी डिफरेंस से वापस प्रोडक्ट में आ जाता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन सीखनी है आपको। एक और देखो, आप फिर ध्यान रखो, बाय 2 एंगल कहां पे करना है या बाय 2 कहां पे नहीं करना है। जब आप सम से, जब आप सम से या डिफरेंस से प्रोडक्ट में आते हो, आई रिपीट, जब आप सम से या डिफरेंस से वापस प्रोडक्ट में आते हो तो एंगल बाय 2 करने हैं। जब आप प्रोडक्ट से
सम बनाते हो या डिफरेंस बनाते हो तो बाय टू नहीं करना है। ये याद रखना टफ जॉब है। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया, जब आप सी प्लस सी में आपसे पूछूंगा ये अप्लाई करना है, तो आप क्या बोलोगे मेरे को, 2cc ये बोलोगे। ये 2 आपने लिखा फॉर्मूला लिखते वक्त, अगर आपने 2 लिखा है यहाँ पे, आपने लिखा है फॉर्मूले में, तो यहाँ पे ध्यान रखना बाय टू दोनों में करना है। जब मैं आपसे पूछूंगा 2cc क्या होता है, तो आप बोलोगे मेरे को सी प्लस सी होता है। तो सी प्लस सी, अब आपने 2 लिखा है क्या, आपने तो नहीं लिखा ना, ये तो फॉर्मूला आपने लगाया है, तो यहाँ पे बाय टू नहीं करना। इस तरह से इस बात को याद किया जा सकता है। ट्राई करो, ऐसा ही क्वेश्चन एक और दूंगा। ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है क्वेश्चन, सिर्फ आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए और लगाने का तरीका आना चाहिए बस। इसमें ना आपको सोचना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना होता, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ट्राई कर लो अगला। साइन x/2 साइन 7x/2 प्लस साइन 3x/2 साइन 11x/2। और आप इसको प्रूव करके ले आए जरा फटाफट से, साइन 2x इंटू साइन 5x। अब बोलो इसको कौन सा फॉर्मूले में कन्वर्ट करने जा रहे हो। 2ss बनाएंगे। पहला स्टेप बोलो क्या करना है अभी, पहला स्टेप सबसे पहला, यहाँ पे दोनों में 2 मल्टीप्लाई करना है और ब्रैकेट में रखकर बाहर 1/2 करना है। उसके बाद आपको दोनों में 2ss लगाना है। लगाओ। 2ss होता क्या है पहले तो ये बताओ। नहीं, शॉर्टकट में बताओ, शॉर्टकट में c माइनस सी। उसमें पहला c क्या करेगा याद है, एंगल को माइनस करेगा, और दूसरा c एंगल को प्लस करेगा। लगाओ। अच्छा बाय टू आएगा नहीं आएगा, बाय टू आएगा नहीं आएगा, क्योंकि आप 2 तो यहां लिख रहे हो मल्टीप्लाई करके, जब फॉर्मूला लगा रहे हो तो 2 तो नहीं आ रहा ना, प्रोडक्ट से सम में जा रहा है। तो प्रोडक्ट से जब सम में जाएगा तो डिवाइड टू नहीं करेगा। करो, ट्राई करो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया है। देखो याद करना आपको है, याद तो करना पड़ेगा। आप याद नहीं करोगे तो काम नहीं चल सकता ट्रिग्नोमेट्री में। देखो आपने ऐसे 2 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, आपने इसमें 2 डिवाइड भी कर दिया, तो ये बैलेंस आपका मेंटेन हो गया। अब ये आपने याद किया हुआ है भाई 2ss जो है वो c माइनस सी होता है, तो आपने c लिखा यानी कॉस। ध्यान रखना है ये कॉस पहले डिफरेंस लेगा दोनों एंगल का, इन दोनों को माइनस करो, चाहो तो रफे पर यूज कर सकते हो। देखो x माइनस 2 में से माइनस करना है 7x माइनस 7x/2, 2 एलसीएम, x माइनस 7x माइनस 6x/2 कितना बच रहा है, माइनस 3x। लेकिन कॉस में माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, खाली 3x लिख दो। अब क्वेश्चन ही आएगा दिमाग में कि यहाँ बाय टू करना था या नहीं करना था, याद नहीं आ रहा है, माइनस तो कर लिया है, बाय टू नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे 2 था, आपने 2 नहीं लिखा है। अगर आप भी यहाँ पे 2 लिखते ना तो बाय टू करते। अब माइनस दूसरा कॉस क्या करेगा, पहले 2ss में जो c माइनस सी होता है ना, उसमें पहला वाला कॉस माइनस एंगल लेता है और दूसरा वाला प्लस करेगा। अब प्लस करना जरा, इसको वर्बली कर लो। नहीं, तो भी वो रहेगा तो माइनस का ही ना, सोचो। उसको प्लस करने के लिए आपको फिर पूरे में से बाहर एक माइनस शो करना पड़ेगा। इस कॉस का एंगल बोलो सॉल्व करके क्या रहा है, 4x। ये इसमें भी लगा हुआ वैसे। हो गया पूरा क्वेश्चन। भाई जल्दी करो फटाफट से, बहुत टाइम लगेगा ट्रिग्नोमेट्री में, कोर्स आगे तो चलाना है। कोनिक्स या डेरिवेटिव्स या प्रोबेबिलिटी है, बड़ी चैप्टर बाकी है अभी। 2ss लगाया है इसमें, सेम लगाना है ऐसे इसमें लगाया है। पहला कॉस तो कर दो कैंसिल, जो 2 बचेंगे उसमें फिर से लगा दो, लास्ट में 2 रह जाएंगे ना आपके पास। इसका क्या रहा है, सॉल्व करके फॉर्मूला लगा के क्या लिख रहे हो, cos 4x माइनस 7x। अच्छा तो ये दोनों कट गए, अब ये दोनों कट गए। अभी देखते हो क्या बचा है नीचे, अभी देखते हैं, तो बचा है cos 3x माइनस cos 7x।
अभी बोलो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है ये? सी माइनस सी क्या होता है? 2ss होता है। देखना फिर, देखो ध्यान से, 2 अब आप लिख रहे हो, ये 2 आपने लिखा, अब बोलो एंगल डिवाइड 2 करोगे नहीं करोगे? अब आप करोगे, क्योंकि ये 2 आपने लिखा है मल्टीप्लाई में, और आगे होता है साइन। बोलो ये साइन क्या करेगा? दोनों एंगल को प्लस करके डिवाइड 2 करेगा नहीं करेगा? करो फिर डिवाइड, बताओ कितना लिख दो? 5x। दूसरा साइन, बोलो क्या करेगा? यस, ये उल्टा माइनस करेगा। 7 में से 3 गए, 4x बचे, डिवाइड 2 कर दो। ये लो क्वेश्चन प्रूव। ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये प्रूव करना था। कितने स्टेप का क्वेश्चन है? सिर्फ 3 स्टेप का ही तो है। ये प्रूव हो गया, साइन 2x इंटू साइन 5x। माइनस माइनस लेता था। हाँ, रब कर दो, क्लियर हो गया। नेक्स्ट ट्राई करो, जल्दी करना भी फटाफट से। साइन 11a इंटू साइन ए प्लस साइन 7a इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय कॉस 11a कॉस a प्लस कॉस 7a साइन 3a। इसको आप प्रूव करके ले आए tan 8a। पहले तो मुझे ये बताएं कौन से फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं यहाँ पे। इसको रीड करो, 2ss बन सकता है, 2 की कमी है वो तो हम कर लेंगे। ये क्या बन सकता है? 2ss बन सकता है, ये भी ss तो आ ही रहा है। ये क्या बन सकता है? 2cc, और ये भी क्या बन सकता है? 2cs। तो आपको सबके साथ एक 2 की जरूरत है। कैसे पूरी करोगे वो? बस ऊपर दोनों को 2 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो, बैलेंस मेंटेन माना जाएगा, और लगाओ आइडेंटिटी सारी। अब देखो, आपको यहाँ पे 2 की जरूरत है दोनों पार्ट में, तभी बनेगा फॉर्मूला 2ss और 2ss। तो 2 मल्टीप्लाई ऊपर भी कर लो दोनों में, 2 मल्टीप्लाई नीचे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस मेंटेन है। और 4 जगह फॉर्मूले डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। 2 नीचे मल्टीप्लाई हुआ, 2 ऊपर भी हुआ है, और फिर फॉर्मूले लगाने शुरू कर दो। करो भी, आप अप्लाई करो, जब अटकोगे तो बताना। वो तो नीचे भी कर रहे हो ना, डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसलिए बैलेंस बन गया, वो मत करो इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई। अब आगे लगाओ फॉर्मूले। 2ss क्या होता है वैसे? ठीक है, पहला सी क्या करेगा? पहला सी एंगल कौन सा लेगा? पहला सी यानी कॉस लिखोगे, एंगल में क्या करोगे? उसके एंगल को माइनस करोगे। इसमें कॉस पहले माइनस वाला एंगल लेता है, और जो माइनस सी है वो वाला कॉस इन दोनों एंगल का सम करेगा। ऐसे याद करने पड़ेंगे ना फॉर्मूला, और कोई ऑप्शन नहीं है भाई, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। जैसे जो इजी लगे, देखो जैसे आपको इजी लगे वैसे याद करो। बताओ बताओ, चिट बना के ले जाओ एग्जाम में। तो ये भी सही है आंसर भी, नंबर भी मल्टीप्लाई 0।
अगर प्लस माइनस में आ रहे तो काट दो। नहीं, 2 तो हट गया ना फॉर्मूला लगने के बाद। देखो भाई, आपने जब यहाँ पे 2ss लगाया तो 2 तो हट गया। पहले आया कॉस एंगल का डिफरेंस, फिर आया माइनस कॉस एंगल का सम, फिर यहाँ पे भी वही सेम आया। नहीं, 2 तो हटा दो ना, फॉर्मूला लग गया अब तो। कॉस एंगल का डिफरेंस माइनस कॉस एंगल का सम। चेक करो भाई, ऊपर मैंने अप्लाई कर दिए फॉर्मूले। नीचे यहाँ पे 2cc लगेगा। ये 2cc क्या होता है? c प्लस सी। इसमें पहला कॉस क्या करता है? c प्लस सी में ऐड कर लो फिर भाई। और दूसरा कॉस, अच्छा ये बताओ जी, ये थोड़ा सा अलग आ गया। 2cs याद है किसी को? s माइनस एस। पहला s सम, एक मिनट रुको रुको, मुझे भी एक डाउट लग रहा है, रुको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। सॉरी, यहाँ पे साइन ए है, यहाँ पे साइन ए कर लो। अरे कर लो कर लो, अरे वो सारे क्वेश्चन साथ लिखे हुए ना, यहाँ पे साइन कर लो। अब ये 2cs हो गया, ये नीचे वाला ठीक कर लो ना, ये पार्ट ठीक कर लो बस, इसको साइन ए बनाया बस मैंने। s माइनस एस, पहला s दोनों एंगल का सम माइनस दूसरा s दोनों एंगल का डिफरेंस। यहाँ पे भी सेम। पहले तो भाई फॉर्मूले बताओ क्लियर है, कैसे लगे हैं सारे? बस यहाँ पे मैंने ना कॉस को साइन बनाया है बस, तो ये भी नीचे 2cs बन गया और यहाँ पे भी 2cs बन गया। और 2cs होता है s माइनस एस। देखो दोनों में s माइनस एस आ रहा है। नहीं, अभी पहले बताओ, ऊपर कुछ दो कैंसिल नजर नहीं आ रहे? ये गए, और नीचे क्या कैंसिल हो रहा है देखो? साइन टेन। ये कैंसिल हो गए, बचे हुए लिख लेते हैं पहले जरा। यहां बचा cos 4a माइनस cos 12a, और यहां बचा साइन 12a माइनस साइन 4a। अब फिर से रीड करके बताओ, अब कौन से फॉर्मूले हैं? ऊपर c माइनस सी है और नीचे s माइनस एस है। अब ये c माइनस सी क्या होता है? 2ss होता है। अब मेरे को बताओ, 2 आपने लिखा है तो क्या एंगल डिवाइड 2 होगा? इस बार होगा, क्योंकि आप डिफरेंस से प्रोडक्ट में जा रहे हो। 2s, ये वाला s क्या करेगा जल्दी बोलो? दोनों एंगल को प्लस करेगा और डिवाइड 2 करेगा। आ गया? कितना लिख दूं बोलो? प्लस करके डिवाइड कर दो 8a। दूसरा साइन क्या करता है बोलो? किसमें से किसको? b को a से। तो 12 में से 4 माइनस करो, रह गए 8a, डिवाइड 2 करके रह गए 4a। इस तरह से ऐसे ही नीचे लगा दो s माइनस एस। ये s माइनस एस क्या होता है? s माइनस एस 2cs। पहला c क्या करेगा? एंगल को प्लस करो, डिवाइड 2 करो। 12 4 16, डिवाइड बाई 2 8। हाँ हाँ, और ये दूसरा जो साइन है, ये दोनों के डिफरेंस को डिवाइड 2 करेगा। तो 12 में से 4 गए 8, 8 को डिवाइड करो 4a रहेगा। आंसर tan 8a हो गया ना भाई। ये कैंसिल हो गया, देखो साइन 4a साइन 4a, और 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये जो बचा हुआ है tan 8a हो गया। बार बार ये कैसे आया? ये देखो, ये 2ss था ये। अब 2ss क्या होता है? 2ss c माइनस सी होता है। c मतलब कॉस होता है, हमने कॉस लिखा है। देखो ये कॉस क्या करता है? ये इन दोनों एंगल का डिफरेंस लेता है पहले। तो 11 में से 1 गया, 10 रह गया। अपॉन 2 नहीं होता। मैं आपको फिर से याद करवाता हूँ। देखो
ये रब करूं? अभी भी कंफ्यूजन है, अपॉन टू कहां होगा और अपॉन टू कहां नहीं होगा, ये अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है। क्या हो गया? जीवितेश इधर आ जाना, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ ना। क्लियर हो गया? भी बताए, एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ डिवाइड टू कब करना है कब नहीं करना है, ठीक है? ये भी कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि कहीं गलत ना हो जाए एग्जाम, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं हुई। तो ये ऊपर का बस एक क्वेश्चन क्वेश्चन रब किया है। आप इस चीज को अगर याद करना चाह रहे हो, देखो कोड वर्ड तो याद कर लिया हमने, हमने ये याद कर लिया सी प्लस सी टू सी सी होता है। उल्टा पूछते हैं, मान लो टू सी एस, तो ये भी याद है टू सी एस क्या होता है, एस माइनस एस होता है। प्रॉब्लम ये आ रही है इनको यूज करते वक्त एंगल सम करना है माइनस करना है, ये भी याद हो गया है। डिवाइड टू कब करना है, तो आप इसको ऐसे याद करो, अगर आप सम या डिफरेंस को कन्वर्ट करते हो प्रोडक्ट में, जैसे सी प्लस सी या एस माइनस एस, सम या डिफरेंस हो गया, इसको किस में कन्वर्ट करते हो, प्रोडक्ट में, तो डिवाइड टू करेंगे, ऐसे याद कर लो। और जब उल्टा करोगे, जब प्रोडक्ट या सम को डिफरेंस, प्रोडक्ट को करोगे सम या डिफरेंस में, प्रोडक्ट को कन्वर्ट करोगे जब सम या डिफरेंस में, तो यहां पे डिवाइड टू नॉट नहीं होगा, नॉट डिवाइडेड बाय टू, ये लिख दी। सम या डिफरेंस कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, डिवाइड टू करना, जब प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है सम या डिफरेंस में, नॉट डिवाइडेड बाय टू, कोड वही रखेंगे आज जो याद, नहीं भूलोगे। अगर आप एक चीज कोई भी बना लो, देखो मैं ये लिखवाऊंगा, इफ सम और डिफरेंस कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट देन डिवाइडेड बाय टू, मैंने छोटे में लिखवा दी ये चीज। फिर ट्राई करो क्वेश्चन सेकंड वाले में, जैसे मान लो मैंने आपको बोला, देखो मैंने आपको बोला मेरे पास है साइन 7a कॉस 3a, तो ये प्रोडक्ट है या डिफरेंस या सम है, क्या चीज है ये प्रोडक्ट है। आप इसको फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करते हो, टू मल्टीप्लाई कर देते हो अगर नहीं होता तो, और बैलेंस को मेंटेन करने के लिए डिवाइड टू कर लेते हो। अब ये प्रोडक्ट कन्वर्ट होने जा रहा है किसमें, सम या डिफरेंस में, तो पहले तो फॉर्मूला याद करो, 2SC क्या होता है, 2SC S प्लस एस होता है। अब पहला साइन दोनों एंगल को प्लस कर लेगा, और आपने याद कर लिया है प्रोडक्ट से जब सम या डिफरेंस में जा रहा है तो नॉट डिवाइडेड बाय टू, ये एंगल टू से डिवाइड नहीं होगा, तो 10 ही रह जाएगा। फिर प्लस दूसरा इस क्या करेगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लेगा, बस ये कन्वर्ट हो गया। तो जब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस बन रहा है तो हम डिवाइड टू नहीं कर रहे हैं एंगल। एक और ट्राई करो, मैं आज आगे नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूंगा। ये क्लियर हो गया, ये रब कर दूंगा। ऐसा एक क्वेश्चन और कर लो भाई, देखो जब तक आपको आएगा नहीं, ये मेरा करवाया हुआ और आपका भी क्या हुआ बेकार है, मैं आगे कैसे जाऊंगा, एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आने चाहिए ना सॉल्व करने, ट्राई कर लो। साइन 2a साइन a प्लस साइन 6a साइन 3a डिवाइडेड बाय cos 2a साइन a प्लस cos 6a साइन 3a, इसको आपको प्रूव करके लाना है इस बार tan 5a। सेम पैटर्न का क्वेश्चन दिया है, सिर्फ थोड़ी सी डिजिट चेंज हुई। पहले फटाफट से 2 मल्टीप्लाई कर लो सभी जगह पे, ऊपर 2SS नीचे दोनों जगह 2CS।
हाँ जी हुआ, बताओ। यहाँ पे ये प्रोडक्ट से किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, सम या डिफरेंस में। तो जब प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में कन्वर्ट होने जा रहा है तो एंगल को डिवाइड टू मत करना। जैसे आपने पहले तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया होगा सभी में, ठीक है। अब ये बन गया 2ss, आपको फॉर्मूला भी याद है, c माइनस सी होता है। तो c मतलब कॉस, ये वाला कॉस इन दोनों एंगल को माइनस कर लेगा, कर लिया। बाय 2 करना है क्या, नहीं कर रहा। फिर माइनस कॉस, ये कॉस क्या करेगा, इन दोनों एंगल को प्लस कर लेगा, प्लस कर लिया। एंगल को बाय 2 करना है, नहीं कर रहा। ये हो गया बस, क्योंकि हमने प्रोडक्ट से डिफरेंस में कन्वर्ट किया। जब डिफरेंस से वापस जाएंगे प्रोडक्ट में तो डिवाइड टू करेंगे एंगल। हो गया, ये इसमें अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला, इसमें कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, दो कैंसिल होंगे, जो बचेंगे फिर से लगा देंगे। और किसी का हुआ शरणशु के अलावा? टेन फाइव हो गया। एक और करना है, इसके बाद फिर फॉर्मूला चेंज कर लेंगे। काफी क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के। अगर नहीं हो रहा तो मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार। हो गया, इधर हो गया सबका, इधर हो गया। अटका हुआ है क्लासेस कहते क्वेश्चन हो रहा है, ओके करो करो। जहां अटका हुआ है क्वेश्चन मुझे बता देना। अप्लाई तो मैंने भी कर दिया फॉर्मूले को। नहीं, 2cs में s माइनस एस आता है, s माइनस एस, फिर से 2cs, फिर से s माइनस एस, और एंगल बाय 2 कहीं नहीं होता इसमें। ऊपर आपके ये दो कॉस है, कॉस 3 कैंसिल हो गए। नीचे देखा जाए तो साइन 3a से साइन 3a कैंसिल हो गया। पहले बचा हुआ लिख लेते हैं, फिर अप्लाई कर लेंगे लो फॉर्मूला। कॉस ए माइनस कॉस 9a ऊपर बचा है, और नीचे इसको इसको आगे लिख लेते हैं, साइन 9a माइनस साइन ए नीचे बचा है। ऊपर कौन सी एंटिटी बन रही है अब, c माइनस सी। c माइनस सी होता क्या है, 2ss होता है। अब ध्यान रखो, अब आप सम या डिफरेंस को किस में कर रहे हो, प्रोडक्ट में कर रहे हो, तो डिवाइड टू करेंगे आप। तो पहले तो फॉर्मूला लगाते हैं, 2 साइन, ये साइन क्या करता है, दोनों एंगल को प्लस करेगा, प्लस करने के बाद अब यहाँ पे डिवाइड टू करना है। तो कितना हो गया, 5a। दूसरा साइन 9a में से a माइनस करेगा और डिवाइड टू करेगा, ऐसे इसमें लगा दो s माइनस एस। s माइनस एस क्या होता है कोडवर्ड, 2cs। तो 2 cos, cos क्या करेगा, पहले दोनों एंगल को प्लस कर लेगा और डिवाइड टू कर देगा। दूसरा साइन इन दोनों को माइनस करके डिवाइड टू कर देगा, 4a। साइन 4 है, साइन 4 है कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये प्रूव हो गया tan 5a। ये सब क्वेश्चन 3-3 नंबर के। दो नंबर मिलने चाहिए, दो मिलने चाहिए। कोई भी मैं सोचो कि हम यहाँ छोड़ दें, हमेशा दिमाग में रखोगे मैं एंड तक ही करता। बस एक क्वेश्चन और करेंगे इस फॉर्मूले का। लिखो, इफ कॉस ए, कंफ्यूजिंग इसने करके फॉर्मूले ढंग से याद नहीं है, आप याद करो, कंफ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल। अभी क्यों कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि फॉर्मूले याद ही नहीं आ रहे हैं। हम देखते हैं अच्छा ये लग गया, ये लग गया। एक बार याद कर लो, 4 कोड वर्ड याद, आसान लगेंगे क्वेश्चन।
मैं वही कह रहा हूँ, इसलिए वो याद नहीं है। देखो जैसे मैं आपको बोलूंगा सी माइनस सी याद होना चाहिए, तो ये सबसे पहले एक इंस्टेंट याद आ जाना चाहिए, भाई ये क्या होता है, 2ss होता है। अब एक बात इसमें याद रखनी है, ये जो साइन है ये दोनों के एंगल को प्लस करेगा और डिवाइड 2 करेगा। ये जो साइन है ये यहाँ पे याद रखने वाली बात होगी, ये वाला साइन दोनों एंगल को माइनस तो करेगा, लेकिन ये इसमें से इसको माइनस करता है, उल्टा माइनस करता है ये, और डिवाइड 2 करेगा। छोटी चीजें जो याद रखनी है, देखो याद करना आप पे ही काम होगा, जैसे मर्जी याद कर लो। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान तरीका बता दूं आपको बस। अच्छा जरा ये क्वेश्चन देखो, कॉस ए प्लस कॉस बी का सम करके हाफ दिया हुआ है, और साइन ए और साइन बी का सम करके, साइन ए और साइन बी का सम करके 1/4 दिया हुआ है, और कहते हैं आप प्रूव कर दो इसकी इन दोनों की हेल्प से tan a प्लस बी बाई 2, इसकी वैल्यू प्रूव करके ले आओ 1/2। ये तो प्रूव करना है, ये दो दिए हुए, इसको रीड करके बताओ क्या रीड कर रहे हो आप इसे, शॉर्टकट में रीड करो। सी प्लस सी रीड कर रहे हो ना, तो सी प्लस सी क्या होता है, तो लगाओ जरा इसमें 2c, उस हाफ को हाफ ही रहने देना, लगाओ पहले इसमें लगाओ 2cc, मतलब c प्लस सी यानी 2cc। cos 60 ले लिया, चलो ठीक है, उसके बाद मान लो ले लिया, कैसे फॉर्मूला तब भी लगाओगे आप, सी प्लस सी तब भी लगाओगे। नहीं अलग है, ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 है, अलग अलग है दोनों। लगाया इसमें सी प्लस सी लगाया, क्या आया बताओ, रीड करके बताओ। यस करेक्ट है, इक्वल टू हाफ का हाफ रहने दो। अब एस उसको छोड़ दो लगा के, अब इसमें लगाओ एस प्लस एस, एस प्लस एस होता है आपका 2sc। सही है, बिल्कुल सही है। जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट किया आपने, तो यहाँ सी प्लस सी लगा दिया, 2 कॉस दोनों एंगल का सम डिवाइड 2, फिर कॉस दोनों एंगल का डिफरेंस डिवाइड 2, हाफ को हाफ रहने दिया। इसमें नहीं, मैंने इसमें लगाया है, अब इसमें लगाएंगे। अब मेरे को एस प्लस एस बोलो, ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा सा दिमाग चला के बताओ, इन दोनों इक्वेशन को क्या किया जाए जिससे 10 बन जाए, डिवाइड कर दिया जाए। किसको किससे डिवाइड किया जाए ये भी बता दो। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये वाला कॉस और ये वाला कॉस कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने के बाद, और ये साइन ऊपर आ जाएगा, ये कॉस नीचे आ जाएगा, वही तो प्रूव करना है, तो कर दो डिवाइड, क्वेश्चन प्रूव। कौन सी क्वेश्चन किससे डिवाइड करनी है, सेकंड वाली ऊपर रखो डिवाइड में, सेकंड वाली नीचे भी नीचे रखो, बस क्वेश्चन प्रूफ, सिंपल एकदम। ये वो क्वेश्चन है जो पूछ रहे थे ना उसमें, सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर दो। डिवाइड तो फर्स्ट को भी कर सकते हो सेकंड से, उससे ना कॉर्ड प्रूव हो जाएगा, वो तो बाद में उल्टा कर लेंगे उसको। सेकंड इक्वेशन को ऊपर रखो, डिवाइड में फर्स्ट इक्वेशन नीचे रख दो, हाँ 10 आ जाएगा अपने आप। देखो 2 से 2 भी कट जाएगा, चेक करके बताओ आया नहीं आया जल्दी। 1/4 डिवाइड होगा 1/2 से, 1/4 ऊपर आएगा डिवाइड में और 1/2 नीचे आएगा डिवाइड में, तो 1/2 ही तो आएगा। सिंपल क्वेश्चन था। तो आपने क्या देखा, आपने देखा cos a प्लस cos b को c प्लस सी मान सकते हैं, तो लगाया फॉर्मूला वहां पे, डन। सेकंड इक्वेशन ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन नीचे। अगर आप उल्टा भी कर लोगे ना डिवाइड, मान लो आपने इसको भी इससे डिवाइड कर लिया, तो कोई बात नहीं, cot a प्लस b/2 आ जाएगा, बाद में 10 लिख देना उसको उल्टा करके, तो एक ही बात है, डन। अब आपके ट्रिग्नोमेट्री के आखिरी कुछ फॉर्मुलेस बचे हैं, सारे फॉर्मुले कवर हो जाएंगे। अब आप डालो हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल्स
and some multiples of angle. Trigonometric ratios of multiples and some multiples of angle. Trigonometric ratio यानी 6 रेशियो, 1 2 3। आप कम से कम एक पेज लेके चलो, एक पेज पे आएंगे सारे फॉर्मूले, बड़ा वाला पेज। हाँ, इसमें तो आएंगे वो गोल्डन फॉर्मूला वगैरह, एक पेज पे आ जाएंगे सारे। मैं एक आपको ड्राइव करवाऊंगा, एक आप देख लो कैसे बना, बाकी आप डायरेक्ट लिखना। अच्छा, एक फॉर्मूला लिखो, मैं बोल रहा हूँ, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखो। सबसे पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, बोलो क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। लिखो लिखो, इसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे प्रूफ। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखो इससे कैसे फॉर्मूले प्रूव होते चले जाएंगे, ये तो याद होना चाहिए भाई। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी जो हमने सीखी थी, सबसे आसान फॉर्मूले यही थे शुरुआत में जो आए थे, यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट हुए थे हमारे। इसमें ए और बी दो एंगल होते हैं, राइट, डिफरेंट एंगल होते हैं। क्या ये एंगल सेम हो सकते हैं? हम ए और बी दोनों को बराबर मान ले तो हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर हम ए और बी दोनों की वैल्यू को थीटा मान लें, दोनों की वैल्यू सेम बना दी थीटा, तो जरा ये रीड करके बताओ क्या बनेगा? थीटा प्लस थीटा, थीटा प्लस थीटा साइन 2 थीटा बन गया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। भाई ए और बी को थीटा बना दिया आपने, तो क्या ये दोनों टर्म्स ऐड हो सकती हैं? अब एक जैसी हो गई अब तो ये। तो आपका जो आइडेंटिटी नई वाली बनी, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये ए और बी ये अगर सेम होगी तो उस केस में यूज होगा ना, वरना ये होगी तो ये यूज करेंगे ना, फिर तो ये है अपने पास पुराना वाला। अब इस फॉर्मूले को याद करने का तरीका समझो। मैंने अभी आपको बोला ए और बी दोनों को थीटा पुट कर लो, तो आपने कर लिया और ये आपका मेन फॉर्मूला रेडी हो गया। अगर ये बताओ, अगर मैं आपको ए और बी दोनों को 2 थीटा पुट करवाऊं, तो मैं कहता हूं दोनों की वैल्यू 2 थीटा है मान लो, तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा? 4 थीटा। सोचो यहाँ पे फॉर्मूला क्या चेंज हो गया? 4 थीटा। अब बताओ यहाँ पर आ जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, क्या बन जाएगा बोलो? 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा, यही तो होगा। अगर मैं आपको बोलूं ए और बी दोनों थीटा अपॉन 2 है, अब बोलो थीटा अपॉन 2 है दोनों की वैल्यू, थीटा भी नहीं है, यहां पर आ जाएगा थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 ऐड करके क्या हो गया? यहाँ पे तो आ गया साइन थीटा। अभी बोलो यहाँ पर क्या आएगा? थीटा बाई 2, और यहाँ पर क्या आएगा? थीटा बाई 2। बहुत सारे बना सकते हो ना ऐसे, सोचो। अच्छा चलो बनाओ, दोनों को रख दो 5 थीटा 5 थीटा। अब बनाओ फॉर्मूला, चलो साइन टैन थीटा, इधर बताओ 5 थीटा 5 थीटा। ऐसे मल्टीपल एंगल्स में आप कई सारे बना सकते हो। अब इसको याद करने का तरीका समझो। जब मैं आपको बोला करूंगा क्वेश्चन में साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, जब मैं क्वेश्चन दूंगा और आपको बोलूंगा साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लो, तो इस फॉर्मूले को देखो कैसे याद करना है आपको। साइन का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला, साइन लिख दिया मैंने, साइन के आगे कोई ना कोई एंगल आएगा, कुछ भी आएगा, मैंने लिया थीटा आएगा। चलो अब इस फॉर्मूले को कैसे याद करोगे? साइन थीटा के फॉर्मूले में 2 होते हैं, तो मैंने क्या लिखा? सबसे पहले 2 लिखा। 2 होते हैं, 2 कौन कौन होते हैं? एक साइन होता है और एक कॉस होता है, तो आपने लिखा एक साइन और एक कॉस। साइन के फॉर्मूले में मैंने क्या वर्ड बोला? 2 होते हैं, तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा। कौन कौन होते हैं? एक साइन होता है, एक कॉस होता है। दोनों क्या करते हैं? इस साइन के एंगल को आधा आधा बांट लेते हैं। तो बताओ इसका आधा क्या, ये साइन क्या लेगा? थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ऐसे आप इसको यूज करना सीखो। एक बार और देखो, ये ऊपर की हेडिंग रब कर देता हूं। मैं आपको बोलूंगा मुझे
साइन 8 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला बोलो। साइन 8 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला। आप क्या बोलोगे? दो होते हैं, एक साइन होता है एक कॉस होता है, और दोनों इस एंगल को आधा आधा बांट लेते हैं। कितना कितना दे दूं? 4 थीटा 4 थीटा। ये लो, ऐसे फॉर्मूले को याद किया जा सकता है। क्लियर है? बताओ, चलो अब बताना। साइन 5 थीटा दे दूं तो 2 साइन 5 थीटा बाई 2 कॉस। बस ये हो गया, एक फॉर्मूला आपको रेडी है। क्लियर हुआ? तो आपने एक ये लिख लिया, अब जो भी आएगा इसके अकॉर्डिंग आप बना ले। एक आप ये नोट कर लो। अब आप इसके कॉन्टिन्यूशन में दो डायरेक्ट नोट कर लो। cos 2 थीटा, मालूम है ये किससे प्रूव होता है? cos a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ये वाला बनता है। cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब सोचो अगर हम उसमें a और b को थीटा थीटा रख रहे हैं तो क्या बन गया वो? cos 2 थीटा। पढ़ना देखो माइंड में, cos थीटा माइनस साइन थीटा। बोलो क्या बना? cos थीटा ये नहीं बना? cos थीटा cos स्क्वायर थीटा, साइन साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। इसमें भी वही कहानी है। अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो दोनों cos स्क्वायर साइन स्क्वायर एंगल को आधा आधा बांट रहे हैं, और अगर यहाँ पे एंगल हो जाएगा 4 थीटा तो ये दोनों आधा आधा बांट लेंगे। 2 थीटा ले लेंगे, दोनों लेंगे आधा आधा ही। इसी तरह से एक आपको ये याद करना है, tan 2 थीटा। अच्छा ये बताओ, ये फॉर्मूला कैसे प्रूव करने के लिए आएगा? अगर मान लो प्रूव कर ले तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें? tan a प्लस बी वाला। tan a प्लस बी वाला फॉर्मूला याद है? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब सोचो हमने a और b को रख दिया थीटा थीटा, तो tan a प्लस tan b ऐड करके बताओ, 2 tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा tan स्क्वायर थीटा। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको, ये मान लो एग्जाम में भूल भी गए तो आपको याद रहेगा tan a प्लस b के फॉर्मूले से बनता है, उससे बना सकते हो आप। साइन 2 थीटा में या प्लस आएगा ये बताऊंगा। बोलो जी, क्लियर हुआ? ये तीन फॉर्मूले लिस्ट में ऐड हो गए हैं अब आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के अलावा। अब एक चीज और, इस फॉर्मूले को कंटिन्यूशन में देखो। अब ये अपने दो फॉर्मूले और बना लेगा 10th क्लास की आइडेंटिटी को यूज करके। cos 2 थीटा का cos 2 थीटा, आपको याद है 10th क्लास में cos स्क्वायर की आइडेंटिटी होती थी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहले से है। क्या बन गया? 1 माइनस, ये आपको अलग से याद करना होगा। बनाया कैसे है? इस cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखकर। इसी तरह से एक और बन जाएगा, इसकी आइडेंटिटी बताओ क्या होती है? 10th क्लास में थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये तो cos 2 थीटा के इसी से दो फॉर्मूले और बनते हैं, दोनों बहुत यूजफुल हैं कई क्वेश्चंस में। बड़े बड़े क्वेश्चन इससे छोटे हो जाने वाले। क्या हो गया? मुझे सुनाई कम देता है इसलिए आने के बाद। भाई क्लियर है? बताओ। ये दोनों गोल्डन है, बताऊंगा इनके बारे में। एक क्वेश्चन लिखो बस इन्हीं के ऊपर बेस। नहीं, अभी कंटिन्यूशन में तीन और आना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, याद रहेंगे ना। एक साथ लिखवा दो सारे, कैसे याद करोगे? जो ब्लॉक में है लिखने भी है और रटने भी है। अभी तो इनके साइन 2 थीटा cos 2 थीटा के दो और आएंगे tan की टर्म्स में। एक क्वेश्चन लिखो, आंसर बताओ उसका। यहां लिख रहा हूं, क्वेश्चन सिंपल है। वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री, वैल्यू ऑफ 2 sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री। कैसे? यस, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अच्छा मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, 2 sin a cos b, ये वो भी तो बन सकता है ट्रांसफॉर्मेशन वाला फॉर्मूला, एग्जाम में नहीं याद आएगा आपको, तो ये 2sc भी बन सकता है। 2sc क्या होता है बताओ, अभी करके आए हो? s प्लस एस। आप अगर मान लो इसमें s प्लस एस लगाते हो तो पहला s दोनों का सम कर लेगा, दूसरा s दोनों का डिफरेंस कर लेगा। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 1/2, और इसकी वैल्यू 0। आंसर अभी 1/2 आया। लेकिन अगर आप इसको ऐसे रीड करते हो, दोनों में थीटा थीटा सेम हो गया, अगर दोनों में थीटा थीटा सेम हो गया तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मत लगाओ, लंबा पड़ेगा। क्या लगाओ इसके अंदर? साइन डबल एंगल कर दो इसका, 30 डिग्री का फॉर्मूला है। नहीं, वो मिलाकर ही तो फॉर्मूला बन गया ना, 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा। ये क्लियर है? बताओ भाई। देखो मैं अपना दो तरीके थे, आप इसको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मान सकते हो पहली चीज, लेकिन आपने देखा साइन और कॉस के दोनों के एंगल तो सेम है, यानी दोनों ने एंगल को आधा आधा बांटा हुआ है, 15 इसने लिया हुआ है, 15 इसने लिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला बना हुआ है। इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला? 2 sin थीटा cos थीटा। किसका फॉर्मूला है ये? sin 2 थीटा वाला है ये। तो sin 2 थीटा इस एंगल का डबल करके बना दिया sin 30, डायरेक्ट बना दो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अच्छे बताओ, नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग शिफ्ट कर ले 25 वाली। हाँ क्लास तो होगी भाई, क्लास कैंसिल नहीं। फिजिक्स की कितने बजे? मैं ग्रुप में डाल दूंगा मैसेज। चलो तो नंबर लिख के दे दो सर 12 o'clock से पहले ही रख लीजिएगा। 12 o'clock के पहले? चलो ठीक है, उसके पहले ही रख लेंगे। कंफर्म ये रख लेंगे मॉर्निंग।